रिकॉर्ड। चलिए दोस्तों, आज हम एक डिस्कस बोथ व्यू का टास्क लेने लगे हैं और साइमल्टेनियसली जो सेशन है वो रिकॉर्डिंग की तरफ भी बढ़ता चला जा रहा है। ओके, सो स्टेटमेंट इज, आप चाहें तो मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन बी शुड बी taught history. Others think they should be taught science subjects. एक स्टेटमेंट हमने लिया है, सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री का एच कैपिटल रहना चाहिए, मैं थोड़ा सा स्पेलिंग पर अभी बॉदर नहीं कर रहा हूं। सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट हिस्ट्री, अदर्स थिंक दे शुड बी टॉट साइंस सब्जेक्ट। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। कुछ इस तरह का आपको एग्जाम में दोस्तों जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ लोगों का एक ओपिनियन है और बाकी लोगों का ओपिनियन है जो थोड़ा सा वो अलग दिशा में जा रहा है। कुछ इस तरह का अपने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और चलिए थोड़ा सा हम और आगे आपको लेकर चलते हैं। अब जब भी आप एक एसे लिखते हैं, आपके एसे में दोस्तों मेनली चार चीजें रहती हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद रहता है बॉडी पैरा 1, उसके बाद रहता है बॉडी पैरा 2 और लास्ट में रहता है दोस्तों कॉन्क्लूजन। अब एक एक करके इस पर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, जब भी आप किसी ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में आपके पास तीन चीजें रहती हैं जनरली। जनरल आइडिया, जनरल आइडिया के अलावा आपके पास रहता है पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग के अलावा आपके पास रहता है दोस्तों थीसिस स्टेटमेंट। ये तीन चीजें जो हैं एक राइटिंग टास्क 2 के इंट्रोडक्शन में रहती हैं, जनरल आइडिया, पैराफ्रेजिंग और थीसिस स्टेटमेंट। अभी एक एक करके हम तीनों पर बात करेंगे, पूरा ऐसे लिखेंगे, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे। और बॉडी पैरा 2 में जनरली आप चार चीजें लिखते हैं। सबसे पहले आप अपना आइडिया लिखते हैं, जिसको मेन आइडिया भी बोलते हैं, टॉपिक सेंटेंस भी बोलते हैं। फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप उसके बाद उसका एग्जाम्पल देते हैं और लास्ट में आप अपने आइडिया को सम अप कर देते हैं। बिल्कुल सेम यही आपका जो तरीका है वो बॉडी पैरा 2 में रहेगा। दोनों में बस डिफरेंस आपका केवल इतना है दोस्तों, एक पैराग्राफ में आप जो है वो व्यू 1 लेकर चलेंगे, जैसे इस केस में आप लेकर चलेंगे दोस्तों व्यू 1। व्यू 1 है हिस्ट्री को लेकर और इसमें आप चलेंगे व्यू नंबर 2 को लेकर। व्यू नंबर 2 जो है आपका वो है साइंस सब्जेक्ट्स को लेकर और लास्ट में आप कंक्लूजन प्लस अपना जो है पर्सनल ओपिनियन देंगे। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह का रहेगा। इंट्रोडक्शन में आप एक जनरल आइडिया लिखेंगे, आप पैराफ्रेज करेंगे, आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और बॉडी पैरा में आप आइडिया लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका एग्जांपल देंगे, उसको सम अप करेंगे। सेम यही स्टाइल आपका बॉडी पैरा 2 में भी है, आइडिया लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, सम अप करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन में दोस्तों आप कंक्लूजन और साथ में अपना पर्सनल ओपिनियन देंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है, जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो मैं अभी आपके साथ साथ लिखने वाला हूं, सब चीजें लाइव करेंगे, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। कोई मेरे पास जो है ऑलरेडी कहीं किसी कॉपी में ये टास्क लिखा नहीं हुआ है। मैं आपके साथ साथ बिल्कुल एक स्टूडेंट की हैसियत से, स्टूडेंट अपने आप को सोचते हुए आपके साथ लिखूंगा और काफी नई चीजें अभी मैं आपको जो है इसमें सिखाने वाला हूं। चलिए, इंट्रोडक्शन में जनरल आइडिया है, आप चाहें जनरल आइडिया लिख भी सकते हैं, आप चाहें स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिस्कस बोथ व्यू का जो थीसिस स्टेटमेंट है थोड़ा सा बल्कि रहता है, थोड़ा हैवी रहता है। मैं लेकिन आपको एक जनरल आइडिया फिर भी लिखकर देने वाला हूं यहाँ पे, आप चाहें तो इसको एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं। अब एक एक करके चलते हैं। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मैं नंबर 1 लिख रहा हूं जनरल आइडिया, पैराफ्रेज को नंबर 2, थीसिस को नंबर 3 करके लिखूंगा। लेकिन जनरली जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो उसको 1 2 3 ना लिखते हुए एक पैरा की फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पर बात हमारी जो चली है वो चली है कि हमारा जो है स्टूडेंट, कुछ लोगों को लगता है स्टूडेंट को जो है हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए और कुछ लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स को जो है हमें साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और ये चैट पर कोई आया है, सर आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। अपने सर डिवाइस में एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरी आवाज मेरे ख्याल से तो सब तक जा ही रही होगी। आप एक बार अपना डिवाइस चेक कर लीजिए डियर। चलिए मैं शुरू करता हूं जनरल आइडिया में। अब हम शुरू करते हैं।
देयर इज ए diversity of opinions between people about what children should study. ओके, और यहां पर जो है एक ओके, यहां पर जो है एक डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, एक ओपिनियंस की वैरायटी है लोगों के बीच में कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए। और ये हमने एक जनरल आइडिया दिया है। इसके बाद हम पैराफ्रेज करेंगे। पैराफ्रेज में जैसे जैसे लाइन लिखे उसी को करूंगा। सम पीपल थिंक को मैं लिखूंगा ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी थिंक की जगह मैं लिख लेता हूं a part of society opine that, children की जगह मैं लिख लेता हूं pupils should be educated with history। हिस्ट्री का एच कैपिटल रखना है। while, अच्छा, स्टेटमेंट में सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट हिस्ट्री के बाद फुल स्टॉप होगा, लेकिन आपने फुल स्टॉप हटा के while लगाना है, कनेक्टर लगाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, स्कोरिंग बनाना है अपनी राइटिंग को। while अदर्स को मैं लिखूंगा रेस्ट प्रेफर दैट साइंस सब्जेक्ट्स शुड बी taught to them। ये मेरा पैराफ्रेज हो गया। इसके बाद मैं चलता हूं थीसिस पे, उसको मैं नंबर 3 दे रहा हूं, बाद में इनको मैं ज्वाइन करूंगा। थीसिस में लिखता हूं दिस essay will discuss why, this essay will discuss why former view is righteous since history empowers pupils about their foundations, as well as this essay will discuss why second view is justified because science, कुछ चैट में आया है किसी स्टूडेंट की तरफ से, ए न्यू वर्ड फॉर्मर मेडन, इज इट राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, व्हाई सेकंड व्यू जस्टिफाइड? बिकॉज साइंस हेल्प्स चिल्ड्रन become better at job, better at getting employed at later stage। ओके, इस तरह से हम इसको लिखने जा रहे हैं। और ये हमारा हो गया थीसिस। आप चाहें तो इसमें अपने पर्सनल व्यू के लिए एक सेंटेंस नंबर 4 लिख सकते हैं। इवेंचुअली आई विल गिव माई पर्सनल व्यू पॉइंट, दैट्स इट। ये आपका दोस्तों इंट्रोडक्शन जा रहा है। अभी तक ये इंट्रोडक्शन आपको समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है। अब मैं इसको मर्ज करके एक सिंगल पैरा बना रहा हूं, आप देखते जाइएगा। लेटर्स आप स्मॉल कैपिटल का आप ध्यान रख लीजिएगा। यहां मैं ज्यादा स्मॉल कैपिटल के चक्कर में अभी नहीं जा रहा हूं। और इस पैराग्राफ को मैं मर्ज करने लगा हूं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस फॉर्मेट को आप अपने एक्चुअल आईएलटीएस एग्जाम में लिख सकते हैं। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप म्यूट पे रहिएगा। और अब मैं इस लाइन को भी कट कर रहा हूं क्योंकि अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन है, ये अंडरस्टूड है, ये हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एंटर करके ऊपर ले चलता हूं। अब मैं आता हूं दोस्तों बॉडी पैरा 1 पे। बॉडी पैरा 1 पर बात शुरू करते हैं। बॉडी पैरा 1 पे हम 4 लाइनों में ये बताएंगे कि बच्चों को हिस्ट्री अगर पढ़ा दी जाती है तो उनको अपने बैकग्राउंड का पता होगा
उनको उनकी फाउंडेशन बनेगी, उनको पता होगा उनके कंट्री का, उनके कल्चर का, उनके एंसेस्टर्स का क्या हिस्ट्री है, क्या उनका पास्ट है, और वो नॉलेजेबल होंगे, अपने अपना जो बैकग्राउंड है उस पर प्राउड फील करेंगे, और हिस्ट्री से भी उनके लिए आगे करियर में काफी सारे ऑप्शंस निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बॉडी पैरा 1 की स्टार्ट करता हूं मैं सेंटेंस नंबर 1 से। पहले मैं 1 2 3 4 करके लिखूंगा, उसके बाद हम इनको मर्ज कर लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं, वाई द फर्स्ट व्यू इज जस्टिफाइड because why the first view is justified because history, if it is taught to pupils, it makes them able to understand about their roots. उसके बाद नंबर 2 इसका मीनिंग लिखेंगे, मीन्स टू से they will be educated and where। आप अपने आप को म्यूट रखिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हमारे किसी भी स्टूडेंट को ना हो। सभी अपना अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, इस बात का हम खास ख्याल रखेंगे। मीन्स टू से दे विल बी एजुकेटेड एंड अवेयर अबाउट who they are, who were their ancestors, and how did their country ग्रो। ये चैट में किसी ने कुछ लिखा है, सर लेंथ इंट्रोडक्शन की ठीक है, 75 से 85 वर्ड। देखो 75 से 85 वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। मैंने आपको पहले ही एक चीज बोली है, इंट्रोडक्शन में जो जनरल आइडिया वो कट कर सकते हैं, कुछ 10 से 12 वर्ड आप कम कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको जो है वो सिखाने के बहाने थोड़ा सा खुलकर लिख रहा हूं। कुछ एक चीजें आप चाहें तो उनको कम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। और यहां पर हम थे बॉडी पैरा के सेंटेंस नंबर 2 पे, मीन्स टू से दे विल बी एजुकेटेड एंड अवेयर अबाउट हु दे आर। एंड ये फिर से कोई चैट आई है, ओके ठीक है नितेश जी, ठीक है। हु दे आर, हु वर देयर एंसेस्टर्स एंड हाउ डिड देयर कंट्री ग्रो, which will make, which will enrich their candidature in फ्यूचर। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए चाइल्ड इज नॉट एजुकेटेड अबाउट हिज हिस्ट्री, he is not a completely aware child about his origin, and he can be fooled by he is not a completely aware child about his origin, and he cannot speak firmly about his foundations. Okay. Number 4, therefore teaching him history is going to help him strongly। चलिए ये हमारे पास एक बॉडी पैरा 1 जो है वो रेडी होकर आ गया है। अब बॉडी पैरा 1 में आपको समझाने के लिए कुछ चीजें मैंने लिखी थी, कुछ एक चीजें मैं डिलीट कर रहा हूं, जैसे कि ये जनरल लाइन जो मैंने लिखी थी 1, और ये 1 2 3 भी मैं डिलीट कर रहा हूं। मीन्स टू से ये यहाँ पर ले चलते हैं, और ये सेंटेंस को यहाँ मर्ज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट को भी हम यहाँ पर मर्ज कर देते हैं, और चाइल्ड को भी हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। नंबर 4 को भी हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। तो इस तरह से आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप अपने आप को म्यूट रखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों। मैं आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, केवल इतना कि आप म्यूट रखें, ताकि ये सेशन जो है बाद में यूट्यूब पर जाए
और जो हमारे साथी अभी नहीं आ पाए हैं वो लेटर ऑन इसको यूट्यूब पर देखें और कुछ नई चीजें सीख लें। अब मैं आता हूं दोस्तों बॉडी पैरा 2 पे। बॉडी पैरा 2 में जो है हम बात करेंगे, बॉडी पैरा 2 में हम बात करने वाले हैं एक नई चीज की। यहां पर हम सेकंड व्यू की बात करेंगे। शुरू करता हूं मैं। वाई द सेकंड व्यू इज righteous since teaching the teaching the teaching the child चल रहा है teaching the child about science. Why the second view is righteous? Since teaching the child about science makes him confident to build a career in latest technology. नंबर 2, ये नंबर 1 में हमने लिखा। अब हम नंबर 2 में थोड़ा सा अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे। सच एज engineers and scientists are highly needed to innovate and to bring a change in the standards of life. Number 3, for example, a country having a huge number of technocrats and science-based professionals can compete effectively and efficiently की स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। कैन compete effectively and efficiently to with the world. नंबर 4, hence, एक hence होता है, एक होता है दोस्तों dense science subjects if taught to pupils can bring out the scientists within the pupils. चलिए, ये हमारा बॉडी पैरा 2 हो गया है। वाई द सेकेंड व्यू इज राइटियस सिंस टीचिंग द चाइल्ड अबाउट साइंस मेक्स हिम कॉन्फिडेंट। चैट में भी कुछ आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देंस? देंस का मतलब है हैंस के जैसा ही है। हैंस और देंस एक ही बात होती है दोस्तों। चलिए, मेक्स हिम कॉन्फिडेंट टू बिल्ड अ करियर। आप यहाँ पे सेंटेंस लिखने का तरीका देखिए। देखो, आइडिया अभी मैं ऑन द स्पॉट लिख रहा हूं, हो सकता है एकदम से क्लिक ना करे, हो सकता है बहुत ज्यादा 100% रेलिवेंट ना हो, लेकिन सेंटेंस लिखने का जो तरीका है, जो वकैब हम यूज कर रहे हैं, जो रेलिवेंट हम बात कर रहे हैं, वो सब चीजें एज ए स्टूडेंट आपके लिए सीखने की हो सकती हैं। अब मैंने अभी 1 2 3 आपको समझाने के लिए लिखा, मैं इसको एक पैराग्राफ की शेप दे देता हूं। इस चीज को मैं जो है डिलीट कर देता हूं। चलिए, ये मेरा बॉडी पैरा 2 जा रहा था और सच एज की लाइन को मैं ऊपर ले चलता हूं और स्टैंडर्ड्स की लाइन को मैं ऊपर ले चलता हूं। फॉर एग्जांपल के सेंटेंस को मैं इसके साथ मर्ज कर देता हूं और कैन कॉम्पीट की लाइन को मैं ऊपर ले लेता हूं और यस, और उसके बाद देंस की लाइन को भी मैं ऊपर ले लेता हूं और ये आपका हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है इंट्रोडक्शन जा रहा था, ये आपका बॉडी पैरा 1 जा रहा था, ये आपका बॉडी पैरा 2 जा रहा है। और कभी कभी बॉडी पैरा 1 बॉडी पैरा 2 थोड़े से जो है थिन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है बड़े बल्कि ही होने चाहिए। और उसके बाद जो है चलिए, बिल्कुल बिल्कुल देंस का मतलब है सम अप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
और कंक्लूजन में आप जानते हैं, जो लोग मेरा स्टाइल समझते हैं, इंट्रोडक्शन से हम थीसिस स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। मैं इसको अभी तो एज इट इज कॉपी कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं इसमें कुछ फेरबदल करूंगा आपके सामने, आप देखिएगा। दिस ऐसे विल डिस्कस वाली लाइन को मैंने एज इट इज कॉपी किया ये आपके सामने, और यहां मैं इसको कंक्लूजन जहां मैंने लिखना है, कंक्लूजन जहां मैंने लिखना है वहां पे मैं इसको एज इट इज पेस्ट करके इसमें कुछ फेरबदल करूंगा, आपके सामने करूंगा। आप देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा था दिस ऐसे विल डिस्कस, यहां पर मैं लिखूंगा दिस ऐसे हैज डिस्कस्ड। पहला चेंज तो मैं करूंगा, दिस ऐसे हैज डिस्कस्ड। वाई फॉर्मर व्यू, फॉर्मर की जगह मैं लिखूंगा फर्स्ट, व्यू की जगह मैं लिखूंगा व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट। और राइटियस की जगह मैं लिखूंगा जस्टिफाइड, और सिंस की बजाय मैं लिखूंगा बिकॉज। और हिस्ट्री को मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट लिख लेता हूं, और एम्पावर्स को मैं लिख लेता हूं एजुकेट्स, एजुकेट्स। और पुपिल्स को मैं पुपिल्स ही रहने देता हूं, अबाउट देयर फाउंडेशन के साथ मैं लिख लेता हूं अबाउट देयर ओरिजिन्स एंड फाउंडेशंस। एज वेल एज की बजाय मैं चेंज करके लिख लेता हूं along with it, और एक कोमा लगा देता हूं along with it। दिस essay will discuss, will discuss की जगह मैं फिर से लिख लेता हूं दिस essay has also, डिस्कस की बजाय मैं ed लगा लेता हूं डिस्कस्ड। वाई सेकेंड व्यू, सेकेंड व्यू की जगह मैं लिख लेता हूं लेटर व्यू इज जस्टिफाइड, जस्टिफाइड मैं पहले यूज कर चुका हूं तो मैं जस्टिफाइड की जगह ले लेता हूं राइटियस। और बिकेज, बिकेज की जगह मैं यहां पे लिख लेता हूं एज, एज और एक ही बात है। साइंस हेल्प, साइंस की बजाय मैं लिख लेता हूं साइंस स्ट्रीम, साइंस का जो स्ट्रीम है। हेल्प की बजाय मैं लिख लेता हूं, हेल्प की बजाय मैं लिख लेता हूं एड्स, AIDS, एड्स चिल्ड्रन बिकम बेटर एट, बेटर की बजाय मैं लिख लेता हूं बिकम प्रोफेशनली, बिकम प्रोफेशनली बेटर। प्रोफेशनली की बजाय मैं लिखता हूं एकेडमिकली, बिकम एकेडमिकली स्ट्रॉन्गर एट गेटिंग एम्प्लॉयड, या गेटिंग एम्प्लॉयड की जगह मैं लिख लेता हूं एट गेटिंग 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 की वजह स्ट्रॉन्गर एट बिकमिंग कंपेटिटिव। ये चैट में फिर से कुछ आया है प्रोफिशिएंट, हाँ प्रोफिशिएंट भी लिखा जा सकता है। एकेडमिकली स्ट्रॉन्गर एट बिकमिंग कंपेटिटिव, नो थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर रहा हूं। साइंस स्ट्रीम 8 चिल्ड्रन बिकम एकेडमिकली स्ट्रॉन्गर, इसको हम छोड़ देते हैं, एकेडमिकली बिकमिंग कॉम्पिटिटिव को कट कर देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमने हर वर्ड रखना ही है। एट लेटर स्टेज, एट लेटर स्टेज के बाद अब अपना पर्सनल ओपिनियन भी हमें देना है। पर्सनल ओपिनियन में आप चाहे दोनों चीजों को ले सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन में आप चाहे किसी एक चीज की तरफ अपने आप को जो है बेंड कर सकते हैं। मैं यहां पर लेकर चलता हूं कि दोनों चीजों की अपनी अपनी वैल्यू है। यहां मैं आपको एक जनरल लाइन देने लगा हूं जो आप किसी भी डिस्कस बोथ व्यू के पर्सनल ओपिनियन में लिख सकते हैं। तो लाइन है दोस्तों ये, इवेंचुअली पहले मैं यूज कर चुका हूं तो मैं लिख लेता हूं फाइनली, आई पर्सनली believe that both of the subject, both of the subjects have their own significance and it solely depends on a child where he finds himself better absorbed। कुछ इस तरह से हम इसका जो है दोस्तों पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं। और अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं फिर से रब कर देता हूं। और ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी पैरा 1 और कंक्लूजन हो गया है। और ये ऐसे है सम पीपल थिंक, अब मैं फटाफट से इसको रीड करने लगा हूं दोस्तों।
Some people think that children should be taught history, others think they should be taught science subjects. Discuss both views आना चाहिए and give your opinion. ठीक है, एस मैंने आगे लगा दिया था। चलिए मैं थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक्स भी अपनी देख लेता हूँ। और देयर का टी मुझे कैपिटल रखना चाहिए। देयर इज ए डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन बिटवीन पीपल अबाउट व्हाट चिल्ड्रन शुड स्टडी। ए पार्ट का ए कैपिटल करना चाहिए। पार्ट ऑफ सोसाइटी ओपाइंस, ओपाइन के साथ एस लगाना चाहिए मुझे। ओपाइंस दैट पीपल शुड बी एजुकेटेड विद हिस्ट्री, हिस्ट्री का एच मुझे कैपिटल कर देना चाहिए। वाइल रेस्ट प्रेफर दैट, साइंस का मुझे जो है एस बड़ा रखना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट शुड बी टॉट टू देम। दिस ऐसे का टी कैपिटल रखना चाहिए। दिस ऐसे विल डिस्कस व्हाई फॉर्मर वी राइटियस। सिंस हिस्ट्री का एच कैपिटल कर लेना चाहिए। एम्पावर्स पीपल्स अबाउट देयर फाउंडेशंस एज वेल एज दिस ऐसे विल डिस्कस व्हाई सेकंड व्यू इज जस्टिफाइड बिकॉज साइंस का एस बड़ा कर लेना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है। हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर एट गेटिंग एम्प्लॉयड एट लेटर स्टेज। इवेंचुअली का मुझे ई बड़ा कर लेना चाहिए। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। और आई मैं जहां कहीं भी लिखूंगा कैपिटली लिखूंगा। आई गिव माय पर्सनल व्यू पॉइंट। उसके बाद वाई का मुझे डब्ल्यू बड़ा करना चाहिए। वाई द फॉर्मर व्यू इज जस्टिफाइड बिकॉज हिस्ट्री का एच कैपिटल करना चाहिए। आपको प्रूफ रीडिंग भी करना चाहिए दोस्तों। ऐसे लिखने के बाद आपको प्रूफ रीड जरूर करना चाहिए। हिस्ट्री इफ इट इज टॉट टू पुपिल्स इट मेक्स देम एबल टू अंडरस्टैंड की स्पेलिंग में थोड़ी मेरी मिस्टेक थी जो अब मैंने देख ली है। अंडरस्टैंड अबाउट द रूट्स, मीन्स टू से का एम मुझे कैपिटल करना चाहिए। मीन्स टू से दे विल बी एजुकेटेड एंड अवेयर अबाउट हु दे आर, who were their ancestors and how did their country grow, which will enrich their candidature in future. For example का for capital आना चाहिए। if a child is not educated about his history का h फिर से बड़ा आना चाहिए। और he is not a completely aware child about his origin and he cannot speak firmly about his foundations, therefore का t capital आना चाहिए। ये हमने बॉडी पैरा 1 को लगभग प्रूफ रीड कर लिया है। अब आते हैं बॉडी पैरा 2 पे। बॉडी पैरा 2 में डब्ल्यू जो है कैपिटल रहना चाहिए। और चैट में फिर से कुछ आया है, मैं देख लूं एक बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनरिच? एनरिच का मतलब होता है मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। बॉडी पैरा 2 का बॉडी प्रूफ रीड हम करने लगे हैं। वाई द सेकंड व्यू इज राइटियस। सिंस टीचिंग द चाइल्ड अबाउट साइंस का एस बड़ा आ जाना चाहिए। साइंस मेक्स हिम कॉन्फिडेंट टू बिल्ड अ करियर इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सच एज का एस बड़ा आ जाना चाहिए। such as engineers and scientists are highly needed की बजाय required भी लिख सकते थे। to innovate and to bring a change in the standards of life, for example का F बड़ा ले लेना चाहिए। for example a country, ये कोई स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, चलिए इनको अलाउ कर देते हैं। for example a country having a huge number of technocrats की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, मैं एक बार ठीक कर दूं इसको। टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं। साइंस बेस्ड प्रोफेशनल्स का साइंस बड़ा एस ले लेते हैं। साइंस बेस्ड प्रोफेशनल कैन कम्पीट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद द वर्ल्ड। देंस का टी मुझे कैपिटल ले लेना चाहिए। देंस साइंस सब्जेक्ट्स का एस फिर से कैपिटल आना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट्स इफ टॉट टू पुपिल्स कैन ब्रिंग आउट द साइंटिस्ट विद इन द पुपिल्स। ठीक है, दिस ऐसे जो कंक्लूजन का टी है दिस का बड़ा आ जाए। दिस ऐसे हैज डिस्कस्ड व्हाई फर्स्ट व्यू पॉइंट इज जस्टिफाइड बिकॉज हिस्ट्री का एच फिर से बड़ा आ जाए। History subject educates pupils about their origins and foundations. Along with it, this essay has also discussed why later view is righteous. और later view is righteous as science का फिर से S बड़ा आ जाए। Science stream aids children become academically stronger at later stage. Finally का F जो है वो बड़ा आ जाए। Eventually का जो है substitute है finally। I personally, I कैपिटल आ जाए। फॉर्मली के बाद गलती से मैंने फुल स्टॉप लगा दिया था, मैं कोमा लगा देता हूँ। I firmly believe that both of the subjects have their own significance and it solely का मतलब है completely depends on a child where he finds himself better absorbed। और मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच। और किसी भी अपनी IELTS रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9996605415 पर। किसी भी तरह की आपकी करियर काउंसलिंग, आपका कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है IELTS प्रिपरेशन में, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप मुझे IELTSDK@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, आपको बहुत बहुत थैंक्स। 14 स्टूडेंट जो मेरे साथ हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। ये किसी स्टूडेंट ने कुछ जो है क्रिएटिविटी दिखाई है, हम उस स्टूडेंट को भी जो है गॉड ब्लेस यू बोलते हैं दोस्त। आपको जो है भगवान लंबी उम्र दे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो